आप राजस्थान के निवासी हैं और आपको बिजली विभाग के द्वारा आपका बिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बिजली विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप अपने पहले के बिजली के बिल देखना चाहते हैं या फिर अपने कंजप्शन के बारे में जानकारी चाहते हैं या अपने कनेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे और इन्हें ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें राजस्थान के एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना होगा। तो यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे राजस्थान एनर्जी डिपार्टमेंट और यहाँ से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें energy.rajasthan.gov.in वेबसाइट जो कि सबसे पहले नंबर पर आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको वेबसाइट का डायरेक्ट पता मालूम है जैसे energy.rajasthan.gov.in, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल में लगाकर भी इसे ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद में चूँकि राजस्थान में कई विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हैं, तो आपका बिल जिस विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से आता है उसे आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाकर या फिर आप यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी के जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, किसी के जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है और किसी के अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। तो इनमें से जो भी आपका निगम है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपको अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसकी वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे आ गई है। फिर यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर जो कि आम नागरिकों के लिए बनाया हुआ है, इसमें से आप कंज्यूमर पोर्टल पे जाएंगे और कंज्यूमर पोर्टल पे जाकर के वेब सेल्फ सर्विस पे क्लिक करेंगे। यानी यहाँ से आप अपनी सेल्फ जो भी सर्विस है विद्युत निगम से लिमिटेड, वो सारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू यूजर बनाना पड़ेगा अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो। और अगर पहले से आपके पास में यूजर नेम पासवर्ड है तो आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड अपने लगा के लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको न्यू यूजर से ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं और अपनी संपूर्ण डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल के सबमिट करके नया यूजर नेम और पासवर्ड बनाते हैं। यूजर नेम बनाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख रखे हैं कि 4 से 20 करेक्टर होने चाहिए, शुरू में डॉट नहीं आना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक अंडरस्कोर और डॉट ही आप यूजर नेम में काम में ले सकते हैं और प्रॉपर यूजर नेम लॉगिन के लिए यूज करें। और इसमें नॉर्मल यूजर नेम काम में ना लें, जैसे एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर जिसका गेस किया जा सके आसानी से, वो नहीं करनी चाहिए। और पासवर्ड भी, इसमें पासवर्ड की पॉलिसी भी आपको यहाँ पे दे रखी है कि एटलीस्ट 8 से 10 करेक्टर, ये सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार के यूजर नेम और पासवर्ड होने चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर देते हैं और यूजर नेम को आप डाल के यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आपको अवेलेबल दिखा रहा है इसका मतलब आपका यह यूजर नेम काम करेगा। और अगर पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आपको अपना यूजर नेम चेंज करना होगा। उसके बाद में यूजर नेम, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे अपनी फिलअप करनी है और फिर कैप्चा लगा करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पहले से रजिस्टर्ड है किसी अन्य बिल के साथ में तो आपको उसे चेंज करना होगा, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो हम यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। फिर तो ये ओटीपी हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो ईमेल पे एक्टिवेशन लिंक गया है उस लिंक से आप एक्टिवेट कर सकते हो इस अकाउंट को, या फिर मोबाइल पे जो ओटीपी गए हैं वो ओटीपी लगा के आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल के ओटीपी लगा देते हैं। यहाँ पे हमने ओटीपी लगा दिया है और इसे सबमिट कर देते हैं। अब हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब हम इस पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं और अपने जो यूजर नेम और पासवर्ड हमने लगाए थे वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। अगर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड भूल गए हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में एक बार जल्दी से। तो यहाँ पे कांट एक्सेस माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए अपना पासवर्ड भूल गया तो यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपना यूज़र नेम और जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी, और जो हिंट का क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया था वो हिंट का क्वेश्चन हम यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे भर के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड है वो हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल पे चला गया है। यहाँ पे हम ओके करते हैं और वो पासवर्ड जो हमारे मोबाइल पे या ईमेल पे गया है वो लगा करके हम वापस इस पे लॉगिन करेंगे। अब हम बैक आ जाते हैं यहाँ से और यहाँ पे अपना जो पासवर्ड जो हमारे मोबाइल पे आया है वो लगा करके हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में हमें अपना बिजली का बिल यहाँ पे जोड़ना होगा, क्योंकि अभी तक हमने बिजली के बिल की कोई डिटेल यहाँ पे नहीं दी है। तो हम यहाँ पे हमारा जो बिजली का बिल है वो हम यहाँ पे जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड अकाउंट पे। अब हम यहाँ पे अपना ऐड अकाउंट पे क्लिक करके अपना एग्जिस्टिंग जो
बिल है बिजली का वो यहाँ पे जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे अपने के नंबर लगा के अपने बिल नंबर को सर्च करेंगे। हमने यहाँ पे के नंबर लगा दिए और इसे सर्च किया है, तो बिजली विभाग से जो सूचनाएं थी वो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम इस बिल को वेरीफाई करने के लिए कि यह बिल हमारा ही है, इनमें से तीन चीज में से किसी भी एक का उपयोग करेंगे। बीच की जो रिक्वेस्ट नंबर है वो नए कनेक्शन के लिए है, और जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसके लिए लास्ट बिल नंबर या बिल अमाउंट है जो आपके पास में है, बिल में होंगे, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप ई मित्रा एक एप्लीकेशन है, उस पर अपने के नंबर लगा के बिल का पेमेंट करोगे तो आपको वहां पे यह शो कर देगा। इसके अलावा ऊर्जा सारथी एक एप्लीकेशन है, जिस पर आप अपने बिल नंबर लगा करके बिल पेमेंट करोगे तो आपको डिटेल दिखाएगा, वहां पे आपको लास्ट बिल नंबर और अमाउंट भी दिखा देगा। वो बिल नंबर और अमाउंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपके बिल में दिए हुए बिल नंबर और बिल अमाउंट मैच नहीं करते हैं और कोई एरर आपके पास में आ रही है तो हम यहाँ पे अपना लास्ट बिल नंबर है वो ऊर्जा सारथी एप्लीकेशन से ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे बिल में जो बिल नंबर दे रखे हैं वो सही नहीं बता रहा है ये। तो हम यहाँ पे वो लगा के चेक कर लेते हैं। तो बिल नंबर लगा करके हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये बिल हमारा ऐड हो गया है। यानी कि बिल के अंदर जो लिख रखा था, बिल के ऊपर जो बिल नंबर लिख रखे थे और अमाउंट लिख रखे थे वो सही नहीं थे, तो हम ई मित्रा और ऊर्जा सारथी का उपयोग किया और यहाँ से अपने बिल नंबर ऐड कर दिए। तो अब यह कनेक्शन हमारा ऐड हो गया है। इस प्रकार से आप 25 कनेक्शन ऐड कर सकते हो। अब अगर हम अपना बिल बिल अगर हमारे पास में कोई बिल नहीं आया है और हम हमारा बिल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपना बिल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और वो कैसे करोगे, अकाउंट पे जाओगे आप यहाँ पे और आपको ये अपना बिल नंबर दिखा रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे के नंबर पे, तो आपका बिल है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ये आपको आपकी बिल की डिटेल आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अब अगर आप बिल को डाउनलोड करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे करंट बिल पे क्लिक करके आपका जो करंट का बिल है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको यहाँ से डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको अपने प्रीवियस बिल देखने हैं कि पिछले 6 महीने के कितने बिल हैं, तो प्रीवियस बिल देख के आप अपने पिछले 6 महीने के बिल भी देख सकते हो। और इनमें से किसी भी बिल की डिटेल चाहिए तो उसके बिल नंबर पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। इस प्रकार से हमारे 6 महीने के जो बिल हैं वो भी आपके पास में यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं और उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आप अपना कंजप्शन पैटर्न देखना चाहते हो कि आपका पिछले 6 महीने में कितना हुआ, एक साल में कितना हुआ, इस बार कितना हुआ, कितना कंजप्शन हुआ आपका, तो सब वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका मीटर ओके है, इस महीने में इतना हुआ था और इतने किलोवाट। ये जो बिल्ड किलोवाट है ये यूनिट है, किलोवाट घंटे का मतलब यूनिट ही होता है। तो इतने यूनिट आपने इस प्रकार से कंजप्शन किए हैं और ये ग्राफ के रूप में आपको दिखा रहा है। इस प्रकार से आप अपने बिल की डिटेल्स है वो यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे एवरेज कंजप्शन देख सकते हो कि मंथली कितना कंजप्शन हुआ है और साल में कितना हुआ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेमेंट की डिटेल आप देखना चाहो कि कब कब पेमेंट किया हुआ है आपका, तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डेट है, बिल नंबर, बिल के महीना है, अमाउंट कितना था आपका, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप अपना पेमेंट करना चाह रहे हो बिजली के बिल का, तो यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो पे एनर्जी बिल पे क्लिक करके। ये तो पेड दिखा रहा है यहाँ पे, अगर पेड नहीं होगा आपका बिल तो आपको यहाँ पे पे का ऑप्शन आ जाएगा और उस ऑनलाइन पेमेंट किए हुए बिल की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। आप जितने भी बिल ऑनलाइन पेमेंट करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, क्योंकि इसमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया हुआ है, ये बिजली विभाग में जाके पेमेंट किया हुआ है या किसी अन्य माध्यम से किया हुआ है। तो इससे यहाँ पे पेमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। इसके अलावा आप और भी कई चीज़ें कर सकते हो, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हो। जैसे नेम चेंज है, कैटेगरी चेंज है, शिफ्टिंग होम कनेक्शन है, यानी कि बिजली के बिल में डिटेल्स चेंज करवाना यानी कि बिजली के बिल में डिटेल्स चेंज करवाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से करवा सकते हो। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।